नमस्कार मेरे सभी किसान भाइयों को। मैं अपने चैनल यूपीएससी पीके फार्मर पर दोस्तों आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों हम आज अपने खेत पे हैं और मैं आपको आज जो धान की पौध होती है उसको शुरू से जो डालते हैं और लास्ट तक जब तक गड़ाई होती है तब तक की पूरी प्रणाली समझाऊंगा आपको ठीक से। तो दोस्तों देख सकते हैं ये हमारे धान की पौध है और ये हमारा ट्यूबवेल है, ये देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी पेड़ लगा रखे हैं हम लोगों ने जिससे, और ये मेन रोड है खेतों से हमारे जो जाती है दूसरे गांव के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, जैसे ये हमारा खेत है इसको जितने बीच में हमें पौध करनी है, जैसे 20 किलो की डालते हैं, बहुत से 10 किलो की डालते हैं, कोई 5 केजी की डालता है, कोई कैसे भी जैसी कैपेसिटी हो उस हिसाब से क्यारी बनानी है। उसमें पहले परिवट कर देनी है जिससे कि खरपतवार हमारा जब तक उस खेत की ओट आएगी तब तक जम के तैयार हो जाता है और धान की फसल में जो खरपतवार बनता है पौध में वो नहीं होता है बाद में। तो सबसे पहले हमें परिवट करनी है। उसके बाद जब खेत जुतने लायक हो जाए तो उसकी दोस्तों ठीक से जुताई करनी है। फिर दोबारा से 2-4 दिन में खरपतवार जब नष्ट हो जाता है तो फिर से क्यारी बना के परिवट करते हैं। उसके बाद दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, धान की जब पौधा हम डालते हैं उससे पहले हमें बोरी में भिगा के रखनी पड़ती है, या किसी भगोने में या बर्तन में, कोई भी हो जैसे आपकी सुविधा अनुसार ले सकते हैं। तो सबसे पहले उनको 3-4 दिन दोस्तों भिगा के रखना है। जो हम बीज लाते हैं, जैसे मेरा ये 1509 है, कोई सुगंधा 5 करता है, कोई मुच्छड़ करता है, बहुत सी वैरायटी हैं अलग अलग। 1509 ज़्यादा वैरायटियों के नाम नहीं लूँगा मैं, कई वैरायटी हैं। तो उनको पहले जर्मिनेशन होने तक भिगा के रखना है। उसके बाद जब जर्मिनेट हो जाए, बीज से पौधा निकलने लगे, तो हमें एक बोरी में 24 घंटे के लिए रख देना है जिससे पानी की जो उसमें निचोड़ थी वो निकल जाए। उसके बाद हमें क्यारी बना के जोत के क्यारी बनानी है और पौध को डालना है बुवाई के लिए। तो दोस्तों ज़्यादा बड़ी क्यारी नहीं बनानी है हमको, जैसा कि जितनी हमारी 10 केजी की पौध है तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 हाथ तक लगा सकते हैं, 12 हाथ कर लो, क्योंकि जितनी घनी पौध होगी उतना ही खरपतवार कम होता है दोस्तों उसमें। तो हमें दोस्तों बुवाई करनी है। बुवाई के साथ उसमें जिंक, पोटास, जाइम वगैरह जो भी डाल सकते हैं आप। उससे क्या होता है कि जिंक और पोटास से दीमक नहीं आती है दोस्तों, और दीमक नहीं आएगी तो हमारा पौधा स्वस्थ रहता है, जो भी होता है उससे कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद दोस्तों हमें पानी लगा के पौध को डाल देना है जो बीज है, क्योंकि बीज अगर हम पानी से पहले डाल देंगे तो वो एक साइड इकट्ठा हो जाता है। और पौध दोस्तों जहाँ तक हो वहाँ तक छाँव में ही डालनी चाहिए जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे उसका। ज़्यादा गर्मी होती है तो हमारी पौध नष्ट हो जाती है गर्मी की वजह से। तो दोस्तों देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पौध है मेरी। मैंने इसमें दोस्तों जब जर्मिनेशन हो चुकी थी उसके 8 दिन बाद इसमें डाई 2 केजी या 3 केजी लगा सकते हैं, जैसी आपकी पौध हो उस हिसाब से। उसके बाद जाइम दोबारा से लगा दी। और फिर दोस्तों पानी जो है दोस्तों वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंतराल में देना है। और जो पानी हम देते हैं उसको शाम को ही लगाना है जिससे कि टेम्परेचर मेंटेन रहे। ठंडे में ही पानी जो पोषक तत्व हैं उसके पौध हमारी धान की जो है वो सोख ले। उसके बाद दोस्तों 2-4 दिन बाद जैसे हमारी पौधा अब ठीक से चलेगी, अगर कोई दिक्कत आती भी है तो दोस्तों बहुत से किसान मेरे भाई हैं वो मजाक भी समझेंगे, लेकिन ये रियलिटी होती है कि जैसे जो खर का चूड़ होता है, जैसे खल बोलते हैं कहीं पे, कहीं चोकर बोलते हैं, सरसों की चोकर 2 केजी 3 केजी हमें लेनी है। उसको ठीक से कूटना है, बिल्कुल पाउडर बनाना है उसका। उसके बाद हमें पौध के ऊपर से मिला देना है पानी भरने के बाद। उससे क्या होता है दोस्तों, काफ़ी ताकत मिलती है पौधे को, और जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो हमारी पौध को कोई नुकसान नहीं होता है। टेम्परेचर जो है वो कितना भी हो जाए हमारी पौध के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो दोस्तों जब हमारी पौध तैयार हो जाती है, हमारी पौध होती है करीब
25 दिन में 30 दिन में तैयार हो पाती है दूसरे खेत में रखने के लिए। जैसे मेरा ये खेत है, आप देख सकते हैं, वो भी खेत है पूरा, तो इनमें रखा जाना है ये। तो हमें इनके जब 25 से 30 दिन टाइम होता है पौध का, उसके बाद पानी लगा के पौध में और यूरिया लगाना है करीब 5 से 10 kg। उससे क्या होगा दोस्तों, पौधा नाइट्रोजन भी ले लेता है, और जब हम उखाड़ते हैं पौध को तो वो टूटती नहीं है। सबसे ध्यान रखना है यूरिया का, मिट्टी को फुला देता है यूरिया। और डाई में NPK होती है, डाई ज़्यादा नहीं लगानी दोस्तों, जिससे कि डाई का काम होता है पौधे का विकास करना और जो जड़ें होती हैं उनको फैलाना। तो जब जड़ फैल जाएगी तो वो पौधा टूटेगा। इसलिए हमें यूरिया की मात्रा जो है, जब हमें लगाना है पौध को दूसरे तब लगा देना है, जिससे कि हमारी पौध टूटे ना। और दोस्तों जब हम खेत में रखते हैं पौध, जैसे मेरा ये खेत है, इसमें पानी लगा देना है हमें। जैसे चारों ओर से जब 2 से 3 इंची 4 इंची पानी हो जाए खेत में, तो हमें रूटावेटर से जोतना है दोस्तों खेत को। उससे क्या होता है कि जो नीचे की परत होती है वो बंद कर देता है, पानी की जो सोख होती है वो कम हो जाती है उससे। क्योंकि धान के लिए दोस्तों पानी की पैदावार ज़्यादा चाहिए, मात्रा ज़्यादा चाहिए। और जिस खेत में लगाना है उसमें हम शुरू में 10 kg पर बीघे के हिसाब से या 50 kg पर एकड़ के हिसाब से लगा सकते हैं। उससे हमारी पौध जल्दी से दोस्तों लग जाती है और पौधे में कोई दिक्कत नहीं आती है। तो दोस्तों हमें रूटावेटर का विशेष ध्यान रखना है। कल्टीवेटर या हैरो से जुताई नहीं करनी है। अगर आप धान की अच्छा पैदावार लेना चाहते हैं तो हमें खेत की जो है रुपाई के समय रूटावेटर सिंगल करवा सकते हैं, 2 बार करवा सकते हैं। उससे 2 फ़ायदे होते हैं। जैसे एक तो दोस्तों पानी की सोख कम होती है ज़मीन में, क्योंकि वो लेयर बना देता है रूटावेटर। गारा बोलते हैं, गारा में पानी हम देखते हैं कहीं कीचड़ होती है तालाब में, तो उसमें भी गारा ही बोला जाता है। ऐसे ही खेत में गारा बनता है, उससे हमारी सोख कम हो जाती है। और दूसरी चीज़, खरपतवार नहीं होता है दोस्तों खेत में। दोस्तों कोई भी जानकारी हो वो आप मुझे ले सकते हैं। और दोस्तों वीडियो को पूरा देखा करें, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है हमें। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों तो आप फार्मिंग रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।